बल, राइट? इसके बाद यू पिक्ड अप कमांड ऑफ नहीं, उसके बाद मैं गया था बीएम पैरा ब्रिगेड। आई वेंट एज बीएम पैरा ब्रिगेड, एंड बीएम पैरा ब्रिगेड के बाद मैंने वहीं से फिर 2IC, आई केम एज 2IC 2 पैरा, और फिर मैंने कमांड लिया 2 पैरा का। आई कैन ओनली थैंक माई सीनियर्स के क्या होता है कि बड़ा ये सौभाग्य वाली बात होती है कि जिस यूनिट में आपने सर्व किया है उस यूनिट का आपको मौका मिले टू कमांड. So I am very grateful to them and I am very thankful to God कि I got that opportunity. और ये इंग्लिश में बोला मैंने क्योंकि और कोई तरीका नहीं था. नहीं सर, इतना समझ जाते हैं. पर ये था, एंड आई थिंक 2005 से लेकर 2005 के दिसंबर में हम कश्मीर गए सर. और उस समय क्या था कि मेरे को पता है मेरी यूनिट में कितनी काबिलियत है, और मैं चाहता था कि ये यूनिट मेरी नॉर्थ कश्मीर में अपने आप को प्रूव करे, जो कि सबसे टफेस्ट टेरेन है, सबसे टफेस्ट एरिया है. मिलिटेंट्स 2005 तक बहुत ट्रेन थे, बहुत शातिर थे, तो मैं इनको नॉर्थ कश्मीर लेकर गया. मैं अकेला 17.5 साल सर्विस थी मेरी, और 6 अफसर थे मेरे पास जिनकी 4 साल या बिलो थी. सर, बहुत बड़ा चैलेंज है सर. सीआई ऑप्स में इतने यंग जोश टाइप लोगों को. हाँ सर. मेरे 2IC joined a little late. He was also very good man, प्रशांत श्रीवास्तव करके, जो कि जनरल श्रीवास्तव है. एंड सो आई थिंक जब आप देखो तो I think that was also a very defining tenure for me. Defining tenure means 2-3 चीजें हुई उसमें. पहली बात तो क्योंकि मैं इतना काम कर चुका था कश्मीर में, कश्मीर को अच्छी तरह जानता था, कोई भी पहाड़ी नहीं थी जो नहीं चढ़ा था. ठीक है. बट सर, जैसे आप सीईओ थे सर, एंड सीईओ पूरी यूनिट को कंट्रोल कर रहा होता है. इतने सारे जवान हैं, जेसीओज हैं एंड ऑफिसर्स हैं. आपकी जो टीम थी सर, ऑफिसर्स की किसी का एक्सपीरियंस था नहीं, तो ऐसी चीजें क्या करी सर आपने, या कैसे एंश्योर किया कि उस टीम ने इतना शानदार परफॉर्मेंस दिया पूरे टेन्योर में सर? आई थिंक मेरे ऑफिसर बहुत अच्छे थे और जवान भी बहुत अच्छे थे. ठीक है. मैं एक चीज बताता हूँ आपको. मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन में 40% ही थ्रू हुए थे. पर क्या होता है, कोई भी एसएफ यूनिट हो ना, एसएफ यूनिट में लोग ईआरई पे जाते हैं, हर एक जगह पे जाते हैं, कोई नॉन पैरा वॉलंटियर हो जाता है, कुछ हो जाता है. तो अभी भी कोई 70% मेरे नए लड़के थे जो जवान थे, उन्होंने एक्शन नहीं देखा था. ठीक है. सो अब हमारा था कि भैया इस यूनिट को एक इस सूत्र में बांधे हम के. और आई थिंक मेरे ऑफिसर थे, जेसीओ थे, जो पुराने लड़के थे, ये इन्होंने हर एक आदमी ने अपना बहुत बहुत योगदान दिया इसमें. एंड आई थिंक हमने, मीनिंग हो सकता है कि मैं थोड़ा सा भावुक होके बोल दूं, लेकिन आई थिंक 2 पैरा की हिस्ट्री में ये जो टेन्योर था ना, जिसने अवार्ड्स मिले हैं इस यूनिट को, शायद पोस्ट इंडिपेंडेंस, शायद मे बी दिस इज एक यूनिट का था कि उन्होंने बांग्लादेश के ऑपरेशन में टंगैल में यस किया था, और उसके बाद ये है. इसमें हमें एक अशोक चक्र मिला था, हर्षद. विल टॉक अबाउट हिम. कीर्ति चक्र मिले थे, शौर्य चक्र मिले थे, सेना मेडल मिले थे. जितने अवार्ड मिले थे, इतने अवार्ड शायद टुगेदर एक टेन्योर में बहुत कम यूनिट्स को मिलते हैं. और ये तीसरी बार था कि हमने यूनिट साइटेशन लिया था. तो एक चीज अच्छी हुई, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि जो 3 यूनिट साइटेशंस 2 पैरा को मिली, ठीक है, जिसकी वजह से 2 पैरा फिर बाद में यूएन भी गई. ठीक है. 95-96 में मैंने शायद 8 महीने ही किए, लेकिन मैं उसका भी हिस्सा था. तब एयर 1 थी यूनिट. 2001
में 2002 में मैं काफी था उस समय, वो था, एंड 2005 to 2008 आप कमांड कर, क्या बात है सर। all three together. So that is where it is. And हमने उधर बहुत काम किया मतलब हमारे जो आर्मी कमांडो थे, मीनिंग ही वाज अ वेरी, मीनिंग दुनिया डरती थी उनसे, लेकिन उन्होंने हमारा काम देख के वो कहते थे अगर कहीं किसी कुछ करवाना है तो 2 पैरा को करवा। सर यस, खौफ होता था सर उनका। करेक्ट। और उन्होंने मेरे को देख लिया था, तो उन्होंने जब 2-3 बार ऐसे उन्होंने मेरे को टास्क दिए जो कि मैं कर पाया। बताइए जरा सर कुछ। एक टास्क था कि उन्होंने बोला लुलाब में प्रॉब्लम हो रही है, कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं टेररिस्ट। तो उस समय मैंने उनको ये बोला था, मैं कहा सर मेरे को 7 दिन दो। 7 days? 7 days। इस 7 दिन में मेरे को कोई और यूनिट उधर चाहिए नहीं है, नोबडी विल गो, ओनली माय यूनिट, और मेरी 2 टीम्स लगेंगी उधर, मैं उसको खाली कर दूंगा। 7 days आई टुक, 8 मिलिटेंट मारे उसमें। एक देखो कभी कभार क्या होता है, किस्मत होती है, एंड दिस इज ऑल यू नो हाउ थिंग्स हैपन। उस 8 दिन में मैं नीचे था 7 सेक्टर आरआर में नीचे था मैं, नहीं सॉरी दिस वाज 7 सेक्टर आरआर में नीचे था। और क्या हुआ था कि ऊपर मैंने एक एम्बुश लगवाया था। अब उस एम्बुश में क्या था, एक आप जानते होंगे एक ऑफिसर था कंसल। Yes, yes. He commanded also 2 paras. So Lalit was there in that ambush, and they had a contact. And उस contact में Lalit got they killed, but he got a bullet in his stomach. Sir. तो मेरे को ऊपर से, मैं अकेला था, तो मेरे को बोला गया कि सर हो तो गया लेकिन प्रॉब्लम हो गई, साहब को गोली लग गई है। अब हम जहां पर भी जाते हैं, ये सब की हमारी ये है, आप जानते ही हैं कि हम कम से कम हम जाते हैं जंगलों के अंदर, हम जाते हैं नियरेस्ट रोड जो होता है ना, कम से कम 8 से 10 घंटे दूर होता है। अगर गोली लगे तो कोई चांस नहीं है। हम लोग चाहे जितने भी अच्छे होते हैं, अगर गोली ऐसी जगह पे लगे तो बड़े मुश्किल होता है सरवाइव करना, क्योंकि 8 से 10 घंटे लगेंगे आपको रोड पे आने के लिए, उधर से आपको लगेगा। सो आप देखिए किस्मत के उस समय डिप्टी जीओसी, मीनिंग डिप्टी जीओसी नहीं, आई थिंक चीफ ऑफ स्टाफ जो कोर के थे, वो ब्रिगेड कमांडर उनको ब्रीफ कर रहा था और वो आए हुए थे हेलीकॉप्टर में। मैं सीधा गया, मैंने नहीं देखा कि ब्रिगेड कमांडर ब्रीफ कर रहा है, कौन है क्या है। मैंने सल्यूट मारा, मैंने कहा सर मेरा एक कांटेक्ट हुआ है, मेरा एक ऑफिसर वुंडेड है, मेरे को हेलीकॉप्टर चाहिए, आपका हेलीकॉप्टर खड़ा है, ठीक है। चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा गो अहेड, वेरी नाइस ऑफ हिम, ठीक है, वेरी नाइस ऑफ हिम। हेलीकॉप्टर पायलट को मैंने समझाया कि यहाँ करना है, मैंने उनको बोला जगह नहीं थी लैंड करने की, ठीक है। मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा एक स्किड पे हेलीकॉप्टर रहेगा, ठीक है, तुमको सिर्फ साहब को बैग में डाल के पुश हिम इन। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। वो सीधा ऊपर गया, एक स्किड पे चलते हुए, मतलब एक स्किड पे यस, अंदर डाला उन्होंने ललित को, सीधा हॉस्पिटल लेकर आए, ठीक है। और मैं उधर पहुंच गया था। ललित का कोई 4 घंटे ऑपरेशन चला। आई वाज टॉकिंग टू हिज पेरेंट्स, मेरिट में वगैरह सब कुछ, ठीक है। मैं उधर ही था, एंड व्हाटएवर हैपेंड, ही इज टुडे। yes, fighting fit, sir. So this is called fate. This is called how things work, ठीक है। And this is that was one. Second was, I think, Harshan. Yes.